भाई किसी ने सच ही कहा है, जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अभी रोनाल्डो की सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है जहां पर गोल्स नहीं आ रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं, पोजीशन अच्छी आ रही है। बिल्कुल सही कल गेम खेला रोनाल्डो ने। एज अ नंबर 9 जो आप चाहते हो, जिन पोजीशंस में आप रहना चाहते हो, उन पोजीशंस पर उन्होंने अपने आप को अवेलेबल रखा। यूनाइटेड के एक एक प्लेयर ने, खासकर सेकेंड हाफ में जितने भी प्लेयर्स पिच के ऊपर थे, उन सब ने ट्राई किया कि रोनाल्डो गोल स्कोर कर ले। मार्कस रैशफोर्ड ने अपनी हैट्रिक छोड़ी रोनाल्डो को बॉल स्क्वायर करने के लिए। डिएगो डेलो ने एक ओपन चांस छोड़ा जिससे कि रोनाल्डो स्कोर कर ले। बहुत बारी ऐसा हमें देखने को मिला जहां रोनाल्डो ने अच्छी पोजीशन ली, वो लेफ्ट फुट से शॉट ले सकते थे, बट साफ दिखाई दे रहा है कि रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस डाउन है। और किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि ओपन गोल जो उसने मारा वो भी जाकर पोस्ट पर हिट हो गया। मतलब एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, जब इंसान का खराब वक्त आता है ना तो कोई भाई मतलब कहीं से भी उम्मीद की किरण उसको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक चीज की मैं तारीफ करूंगा, वो है एरिक टेन हैग की। पूरे 90 मिनट्स का गेम दिया है कल रोनाल्डो को, और वो बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। देखो यार, जब एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, तो वो अगर आप उसको बेंच पे बैठा दोगे, अगर आप उसको गेम टाइम उसका शॉर्ट कर दोगे, तो वो कभी कॉन्फिडेंस ग्रो कर ही नहीं पाएगा। कल ऐसा नहीं था कि रोनाल्डो रन्स अच्छे नहीं बना रहा था, रोनाल्डो ने असिस्ट भी दिया रैशफोर्ड को। बहुत सारे लोग उस पर कह रहे थे कि शॉट था, इवन अगर वो शॉट था तो भी वो असिस्ट के तौर पर रजिस्टर हुआ। तो असिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि हम 3-1 अप हो गए थे, उसके बाद हमने तुरंत ही गोल कंसीड कर लिया, वो बात अलग है। बट वो मोमेंट ने हमें लीड पर जाने का मौका दिया। कल गेम में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे। तो शुरू करेंगे, पहले नेगेटिव्स थे और फिर जाएंगे पॉजिटिव्स की साइड पे। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन। इट इज अ फैंटेसी गेमिंग ऐप, और बाकी सारी फैंटेसी गेमिंग एप्स की तरह यहां पर आपके साथ धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। यहां पर आपको लेजिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा जीतने की। आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर क्लिक करना है। वहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको मेरा रेफरल कोड 1MUFC यूज करना है, जिससे कि आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे आपके 12th Man गेमिंग ऐप के वॉलेट में, जिसको आप यूज कर सकते हो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। ये मार्केट में नई है एप्लीकेशन, तो यहां पर कंपटीशन बहुत कम है। और क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम पैसा जीतना है तो आपको कोई बढ़िया जो कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट। इनके दोनों ही कॉम्पिटिशन्स, आपके फुटबॉल और आपके क्रिकेट, दोनों ही स्पोर्ट्स में अवेलेबल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, head over to the link given in description, download the app now, make a playing 11, participate in mega contest and start winning money right away. देखो, नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं ना, तो एक चीज जो नेगेटिव कल हमें देखने को मिली कि प्लेयर्स हमने इतने ओवर यूज कर लिए हैं कि वो अब थके थके फील्ड पर नजर आ रहे हैं। मलासिया भाई, लिटरली द गाय वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। पहले हाफ में मलासिया इतना थका हुआ लग रहा था कि वो ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा है, वो अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, रश कर रहा है चैलेंजेस के लिए, जिसकी वजह से बार बार स्पेसेस पीछे लेफ्ट हो रहे थे, और वहीं से फिर सामने वाली टीम हम पे काउंटर पे हिट कर रही थी। अल्टीमेटली जो पहला गोल आया, सबसे पहली चीज तो ये है कि सेंचो के गेम को पता नहीं क्या हो गया है। ये जो अभी इंटरनेशनल ब्रेक आया उसके बीच में सेंचो ने ट्रेनिंग ड्रिल्स किस तरीके की हैं कि वो अपना नेचुरल गेम भूल गए हैं। टेकॉन्स, अननेसेसरी टेकॉन्स ले रहा है बंदा। जब स्पेसेस में अवेलेबल है ऑप्शन आपके पास, तब आप पासेस डिलीवर नहीं कर रहे हो। आपने कितने बार पहले हाफ में रन मिस किए रोनाल्डो के, और आपने ब्रूनो फर्नांडिस के, और आपने एक्स्ट्रा सेकेंड लिया बॉल के ऊपर, जहां पर आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। प्लस जो पहला गोल आया, आपने बैक पास खेला मलासिया को, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज मलासिया वॉज ऑलरेडी अंडर प्रेशर। वहां पे 2 प्लेयर उस पे प्रेस डाउन कर रहे थे, और वही वाली बात हुई। मलासिया ने पोजीशन गिव अवे किया, वहां से हम अंडर प्रेशर आए, और उसके बाद हमने गोल कंसीड कर लिया। पहला हाफ यूनाइटेड को इजीली 2-0 अप हो जाना चाहिए था, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटनी को एक चांस मिला जहां पर उन्होंने स्क्वायर करने की कोशिश की बॉल, और दूसरी बार जब ब्रूनो को चांस मिला तो ब्रूनो चिप करने की कोशिश कर रहे थे। वहां अगर हम अपने दोनों चांसेस ले गए होते तो हम 2-0 अप हो जाते फर्स्ट हाफ में, और बाद में फिर वो गोल आता नहीं आता, वो एक सेकेंडरी टॉपिक ऑफ डिबेट हो जाता। सेकेंड हाफ हमने शुरू किया ना, मार्कस रैशफोर्ड
यू नो दिस एंड आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट कि मैं मार्कस रैशफोर्ड को उतना बेहतरीन प्लेयर कंसिडर नहीं करता, बट कल मार्कस रैशफोर्ड ने भाई ही मेड मी ईट माई वर्ड्स. ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच राइट फ्रॉम द मिनट 1 जब वो पिच पे उतरा, और 90 प्लस 4-5 मिनट्स तक वो बेस्ट प्लेयर था पिच के ऊपर. प्रेस लाजवाब, काउंटर प्रेस लाजवाब, पासिंग लाजवाब, इंटेंसिटी गेम के अंदर लेकर आना लाजवाब, पेस लाजवाब, अनसेल्फिशनेस लाजवाब. क्योंकि वो हैट्रिक स्कोर कर सकता था, उसने उस टाइम हैट्रिक दरकिनार करते हुए रोनाल्डो के कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए स्क्वायर करने की कोशिश की. अल्टीमेटली रोनाल्डो वहां तक पहुंच नहीं पाए. और मार्शियल भाई 3 गेम खेले हैं मार्शियल ने, 3 गेम में 3 गोल हैं, 1 असिस्ट है. इंपैक्ट देख रहे हो आप. लास्ट सीजन यही रैशफोर्ड ने 32 गेम खेले थे, 5 गोल स्कोर किए थे और 2 असिस्ट किए थे. वो टैली इसी सीजन रैशफोर्ड ने मैच कर ली है. तीनों गोल में रैशफोर्ड का इन्वॉल्वमेंट था, 2 गोल स्कोर किए और एक मार्शियल के लिए बेहतरीन बैकहील देकर असिस्ट निकाला. मार्शियल का गोल बहुत शानदार था यार, कुछ भी कहो. रैशफोर्ड और मार्शियल ने जो शुरू के 2 गोल मारे ना भाई, वो लाजवाब थे. पहली बात तो अच्छी बॉल डाली थी वहां से लिंडलॉफ ने पहले गोल के लिए, बहुत ही बेहतरीन टाइम रन था वो रैशफोर्ड का. रिसीव अच्छी की, पोजीशन ऑलमोस्ट लॉस हो गया था उनसे, लेकिन उन्होंने वापस से बॉल जीती एंड ऑन द टर्न फिर भाई जो शॉट लिया रैशफोर्ड ने लाजवाब. प्लस जो लिसांद्रो मार्टिनेज ने प्री असिस्ट निकाला है जो मार्शल के गोल के लिए, भाई वो भी बहुत बेहतरीन था. बिटवीन द लाइंस देखो यार, हमारी टीम कम खेलती है, लेकिन अगर हम अपने प्लेयर्स को उस तरीके से ट्रेन करें तो मार्टिनेज जैसे प्लेयर हो गए आपके कैसेमीरो जैसे प्लेयर हो गए, आपका एरिक्सन हो गया, ब्रूनो हो गया, ये काम कर सकते हैं. एक चीज जो तारीफ करनी पड़ेगी हमें, वो ये था कि सेकेंड हाफ में हमने इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं की. पूरे 45 मिनट हमने इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होने दी, और यही एक वजह थी क्यों हम कल जीत पाए. लेकिन जो नेगेटिव सबसे बड़ा था ना, वो ये था कि इन प्लेयर्स को अभी भी अपनी लीड सिक्योर करना नहीं आता, इन प्लेयर्स को अभी भी गेम किल करने नहीं आते. और यही एक वजह है क्यों यूनाइटेड हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां पर वो टूर्नामेंट के अगले राउंड में जाकर क्वालिफाई नहीं कर पाते. कल सोसेदाद ने अपना गेम जीत लिया. आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप ओमोनिया को अच्छे ढंग से ज्यादा गोल स्कोर करके प्रेशर बनाकर, जब आप सोसेदाद को फेस करते तो उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल थोड़ा प्रेशर रहता. और हेड टू हेड के मामले में जब आप जाओगे तो आपको उनके अगेंस्ट ज्यादा गोल स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि जीडी भी बेटर करना है. अगर यूनाइटेड सेकंड फिनिश करती है तो उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा. जो भी टीम चैंपियंस लीग से थर्ड फिनिश करके आएगी उसके अगेंस्ट वो खेलेंगे. अब यहां पर पता है देखने वाली बात क्या है कि यूनाइटेड ने आज कैसेमीरो को तो डाला, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस वॉज लिटरली वेरी वेरी पुअर. एंड एरिक्सन, भाई हम सेट पीस लेते हैं, एरिक्सन एक ऐसा बंदा है जो कि सेट पीस के मामले में केविन डे ब्रुयना के बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर है प्रीमियर लीग का. लेकिन ऐसा क्यों होता है यार कि जो प्लेयर यूनाइटेड में आता है उसका सेट पीस टेकिंग एबिलिटी, उसका वर्क रेट सब कम हो जाता है. कैसे हो रहा है ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि यहां पर कल एरिक्सन ने शुरू के हाफ में 4 कॉर्नर लिए, उसमें से एक भी बार वो अपना फर्स्ट मैन क्लियर नहीं कर पाए. अगर आप पहला मैन ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो कॉर्नर पर, तो आप कैसे चांसेस बनाओगे. और वही वाली बात है कि उसकी देखा देखी भाई ब्रूनो का गेम भी कल बहुत ही ज्यादा एवरेज था. और देखो यार, ब्रूनो के गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ब्रूनो जब अपने दिन पे होता है तो वो किसी भी ओपोनेंट को चीर फाड़ के रख देगा, और जब उसका दिन नहीं है तो वो प्रेस करेगा, वो टैकल्स करेगा जो कि वो जीत नहीं पाता, पोजीशन गिव अवे करेगा, जो कि कल के गेम में हुआ, बहुत बार हमें देखने को मिला. सरदर्दी एरिक टेन हैग के ऊपर अब ये है कि भाई वो इन प्लेयर्स को रोटेट कैसे करे, क्योंकि डिएगो डेलो की विंग पे कोई ऑप्शन ही नहीं है. डिएगो डेलो खेला अच्छा, लेकिन उसके अब टेन हैग के हाथ में ऑप्शन नहीं है ना राइट बैक पे, तो वो किसको यूज करेगा. आप देखो अब नंबर 9 के रोल में रोनाल्डो को 90 मिनट देना बहुत जरूरी था. आई एम ग्लैड दैट टेन हैग ने उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि भाई उसने बारी बारी चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की अपने लिए और दूसरों के लिए भी. ऑफ द बॉल मूवमेंट कल रोनाल्डो का बहुत अच्छा था. जो उसने कल बॉक्स के अंदर होल्ड अप प्ले दिखाया वो भी बहुत शानदार था. बट अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि आप जब सब कुछ भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है ना, नहीं हो सकता. मतलब मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने रोनाल्डो को इस कदर बेबस कब देखा था. ही इज लिटरली स्क्रीमिंग कि भाई एक गोल आ जाए कहीं से. एंड बात वहीं आके रुकती है कि टीम को भी अब समझ आ रहा है कि भाई रोनाल्डो को हमारी जरूरत है.
अब हमें रोनाल्डो की जरूरत नहीं है, रोनाल्डो को हमारी जरूरत है, क्योंकि लास्ट सीजन जिस प्लेयर ने आपको कैरी किया था अब उसको आपके हेल्प की जरूरत है. ही इज इन डिप्रेशन फेज, या जिस भी फेज में है वो, जो भी बातें चल रही हैं, आई डोंट केयर, बट ही इज लिटरली स्ट्रगलिंग ऑन द फुटबॉल पिच. कॉन्फिडेंस लो है, गोल्स नहीं आ रहे हैं, इवन आफ्टर परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल वो गोल नहीं हिट कर पा रहा है. और एक फॉरवर्ड के लिए, एक नंबर 9 के लिए गोल स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है. सैंचो का गेम मुझे पसंद नहीं आया, बट एंटनी ने जिस दिन से वो आया है एक चीज़ की कमी नहीं होने दी है, और वो है आपका एनर्जी, वो है आपकी इंटेंसिटी, वो है आपका पैशन फील्ड के ऊपर. जिस चीज़ की हमें शिकायत रहती थी ना अपने महंगे महंगे प्लेयर्स से, चाहे वो पॉल पॉग्बा हो, चाहे वो मैग्वायर हो, एंटनी को अपना रोल पता है. और एंटनी ने पूरे मैच में जब तक वो रहा गेम में, एक भी बारी ये हमें महसूस नहीं होने दिया दैट ही इज नॉट कमिटिंग हिमसेल्फ इन चैलेंजेस, या फिर वो ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, या फिर वो पोजीशन जीतना नहीं चाहता है. ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ ब्लाइंडर वंस अगेन. भाई बहुत करीब पहुंचा था वो गोल स्कोर करने के, बट वो नहीं कर पाया. अब एवर्टन का अगेंस्ट गेम है, रोनाल्डो गोल तो स्कोर नहीं कर पाए हैं, बट आई थिंक रोनाल्डो को इस गेम से एक चीज़ तो समझ में आई होगी, दैट टेन हैग इज नॉट अगेंस्ट हिम. अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रोनाल्डो को 90 मिनट इसलिए खिलाया टेन हैग ने क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भाई रोनाल्डो इज नॉट गुड इनफ. आई थिंक इट इज़ द अदर वे राउंड. आप ये देखो कि अगर ऐसा होता तो प्लेयर्स उसके लिए चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे होते. टेन हैग नोज हाउ क्रूशल रोनाल्डो इज. Every other player, Marcus Rashford, Martial, Antony, everyone knows how crucial Ronaldo is. And they literally want him to be on the score sheet because they know कि अगर ये फॉर्म में आ गया तो हमारी आधी सरदर्दी कम हो जाएगी ना. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रैशफोर्ड स्कोर कर रहा है, मार्शल स्कोर कर रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को निकाल देता हूं तो क्या आपने फर्स्ट हाफ में कोई भी रियल थ्रेट क्रिएट होता देखा? क्या आपने देखा कि हम गोल पोस्ट तक इतने बार जो करीब पहुंचे, हमने बॉल के अंदर नेट के अंदर बॉल डाली? क्या नहीं डाली. उसके पीछे रीजन ही यही है कि हमारे पास ऑप्शंस की कमी है जो हमें गोल प्रोवाइड करवा पाए, और वो अल्टीमेट जो सोर्स है हमारे गोल का वो रोनाल्डो है. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, जेसन बर्ड बोल रहे हैं और बाकी टेलीग्राफ के रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि भाई रोनाल्डो वांट्स टू लीव इन जनवरी. लेकिन अगर यूनाइटेड का एक एक प्लेयर रोनाल्डो के लिए इस कदर कमिट होकर खेल रहा है, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग एनीवेयर, एंड आई डोंट थिंक रोनाल्डो विल लीव दिस क्लब जो बेसिकली उसको इस फेज से निकालना चाहता है. अभी वो इंटरव्यू नहीं आया है, आई डोंट नो कि टेन हैग ने वो इंटरव्यू देने से रोका या जो भी रीज़न है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो भी डिसीजन लिया है रोनाल्डो ने, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई एम हैप्पी दैट ही डिड नॉट गो अगेंस्ट द विश ऑफ द मैनेजर. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट टेन हैग इज ट्रीटिंग रोनाल्डो इन अ मैनर जहां पर उसको उस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है. आज अगर वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता ना, इट वुड हैव क्रश्ड रोनाल्डोज जो भी बचा कुचा कॉन्फिडेंस है. और ये बहुत ज़रूरी था भाई टेन हैग के एंड पर कि वो रोनाल्डो के इस टाइम में बहुत अच्छे से उसको मैनेज करें, एंड वो आज की गेम में देखने को मिली है. देखो हम गेम जीत गए हैं, कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, बट 3 पॉइंट मिले हैं. इस 3 पॉइंट से टेन हैग को कॉन्फिडेंस आएगा, जो प्लेयर्स गोल शीट पर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा, रोनाल्डो को इन 90 मिनट से कॉन्फिडेंस आएगा. अगला गेम हमारा एवर्टन के अगेंस्ट है. अब पता है सवाल वाली बात क्या है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद क्या रोनाल्डो को एवर्टन के अगेंस्ट स्टार्ट दिया जाएगा? आई थिंक स्टार्ट थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मिनट्स मिलेंगे इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं. हो सकता है क्योंकि आज रोनाल्डो को स्टार्ट दिया है तो उन गेम्स में रैशफोर्ड और आपके मार्शल खेलेंगे, सैंचो को बेंच पे बिठाया जाएगा. एंड आई थिंक सैंचो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि सैंचो का पिछला गेम भी बहुत एवरेज था, मैन सिटी वाला भी, एंड सैंचो का कल का गेम भी बहुत ही ज़्यादा एवरेज था. और ये रियलिटी है, अगर कोई इस बात को डिनाई करेगा तो आई डोंट नो कि शायद मैं गलत फुटबॉल देख रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने सैंचो को इससे बेटर परफॉर्म करते देखा है और बड़ी बड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट परफॉर्म करते देखा है, एंड ही वाज लिटरली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ साइड लाइक ओमोनिया. अब यहाँ पर डेहिया की भी अगर मैं बात करूँ तो भाई डेहिया ने कुछ खासा एफर्ट डाला नहीं है. दोनों गोल्स पर डेहिया की तरफ से कमिटमेंट 0 था, और वही वाली बात है, कल आपको डिफेंस लाइन में वरान की कमी देखने को मिली, साफ साफ देखने को मिली. बिकॉज ऑल दो नंबर्स आपको सजेस्ट करेंगे दैट मार्टिनेज हैड अ ब्रिलियंट गेम, बट भाई वरान जब होता है तो मार्टिनेज के गेम को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक संभालने वाला प्लेयर मिल जाता है, जो कि मार्टिनेज के अगर ओवर कमिटमेंट वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, जहां पर वो खुद को रश करता है, वहां पर वरान की पेस, वरान की जो एक फिजिकल साइड है गेम की, वो हेल्प कर जाती है, जो कि आपके लिंडलॉफ प्रोवाइड नहीं करते. एंड इसीलिए विंटर विंडो यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्यों उन्हें सेंटर बैक डिपार्टमेंट पर और ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए.
और भाई राइट बैक तो लेकर आओ, वरना डिएगो डेलो इन दी अपकमिंग गेम्स अगर वो इंजर्ड हो गए गलती से तो आपके फिर लग जाएंगे लंबे वाले। एंड आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई जस्ट होप कि भाई रोनाल्डो इस फेज से बाहर निकले। he need a goal from an open play. He don't need a goal from penalty spot. ओपन प्ले से जब तक गोल नहीं आएगा तब तक आई डोंट थिंक रोनाल्डो को वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो हम वापस से पिच के ऊपर देख पाएंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। एंड भाई जाते जाते थैंक यू सो मच, आपने 34 के करा दिए चैनल के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल और जल्दी से पूरे करते हैं 35 के 3-4 दिन के अंदर, इफ दैट्स पॉसिबल, बिकॉज आई विल डू माई वर्क, यू हैव टू डू योर वर्क। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सब्सक्राइब टू 1MUFC एंड प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार कल के गेम में क्या वाकई में आपको लगा कि भाई यूनाइटेड के प्लेयर्स रोनाल्डो के अल्टीमेट सपोर्ट पे आ चुके हैं और वो रोनाल्डो को स्कोर शीट पे देखना चाहते हैं। लेकिन कल अगर आपको ऐसा नहीं लगा तो क्या आपको ये लग रहा है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स रोनाल्डो को अभी भी उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जैसे उन्हें करना चाहिए, और जितना उसका लो है कॉन्फिडेंस उसको अपराइज करने में उनको हेल्प करनी चाहिए? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए।